हेलो बच्चों, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सॉल्युबिलिटी एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हम नोट्स के बारे में नहीं सोचेंगे। नोट जो है पूरा चैप्टर के जितना सारा नोट्स एंड क्वेश्चन है वो आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा। वीडियो में सिर्फ हम कॉन्सेप्ट के ऊपर ही फोकस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मान लो कि कोई एक सॉल्वेंट है। कोई एक क्या है? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है? जिसमें कोई भी चीज डिसॉल्व होता है उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। ये वाटर है और इसका अमाउंट हम अभी 100 ग्राम लेते हैं। 100 ग्राम या फिर 100 ml भी ले सकते हैं। तो ये हमारा 100 ml 100 ग्राम ऑफ वाटर, इसमें हम डिसॉल्व करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से सॉल्ट डिसॉल्व करना चाहते हैं। सॉल्ट, ओके। तो हम वाटर में सॉल्ट डिसॉल्व करना चाहते हैं। वाटर है सॉल्वेंट एंड सॉल्ट है सॉल्यूट। तो 100 ग्राम ऑफ वाटर में जो हम सॉल्ट डिसॉल्व करना चाहते हैं, तो ये जो सॉल्ट डिसॉल्व करना चाहते हैं इसका क्या होगा? एक मैक्सिमम अमाउंट होगा जिससे ज्यादा सॉल्ट हम इसमें डिसॉल्व नहीं कर सकते। ये एकदम सिंपल सा और ऑब्वियस सा चीज है। कोई भी एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को हम डिसॉल्व कर सकते हैं उसका क्या होगा? एक फिक्स्ड लिमिट होना चाहिए। हम ऐसा तो नहीं होगा कि हम जितना चाहें डिसॉल्व कर सकते हैं। तो इसी चीज को बोला जाता है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी मतलब एबिलिटी टू डिसॉल्व। कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हम डिसॉल्व कर सकते हैं उसी चीज को बोला जाता है सॉल्युबिलिटी। और क्या किया जाता है? सॉल्वेंट को हमेशा 100 ग्राम या फिर 100 ml रखा जाता है। तो 100 ग्राम सॉल्वेंट में, यहाँ पे हमने वाटर और सॉल्ट लिया है, कुछ भी हो सकता है, अलग अलग सब्सटेंसेस हो सकता है। अभी एग्जांपल के हम वाटर और सॉल्ट लेके चलेंगे। तो 100 ग्राम ऑफ सॉल्ट में मैक्सिमम कितना अमाउंट ऑफ सॉल्ट, 100 ग्राम ऑफ वाटर में मैक्सिमम कितना अमाउंट ऑफ सॉल्ट हम डिसॉल्व कर सकते हैं, उसी चीज को बोला जाता है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट। तो हम यहां पे डेफिनेशन लिखते हैं, दी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, देखो, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन डिसॉल्व इन 100 ग्राम और 100 ml ऑफ सॉल्वेंट। 100 ग्राम या 100 ml ऑफ सॉल्वेंट में मैक्सिमम जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है उसी चीज को बोला जाता है सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सब्सटेंस। क्योंकि यहाँ पे और एक चीज हम एक एग्जांपल लेते हैं। द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट, द एग्जांपल के तौर पे द सॉल्युबिलिटी, देखो हमने एक एग्जांपल लिया है। एग्जांपल में क्या बताया गया है? द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 36 ग्राम। यानी 100 ग्राम ऑफ वाटर में 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, एट 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हम 36 ग्राम ऑफ सॉल्ट को मैक्सिमम डिसॉल्व कर सकते हैं। उससे ज्यादा डिसॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। दिस इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। यानी सॉल्ट का सॉल्युबिलिटी हम कितना बोलेंगे? 36 ग्राम एट 20 डिग्री सेल्सियस। वो 100 ग्राम ऑफ वाटर में इतना डिसॉल्व हो सकता है मैक्सिमम अमाउंट, उससे ज्यादा डिसॉल्व होना पॉसिबल नहीं है। ये बहुत सिंपल सा चीज है। हर चीज का एक मैक्सिमम कैपेसिटी होना चाहिए। हम इनफाइनाइट जितना चाहे उतना थोड़ी ना डिसॉल्व कर सकते हैं। तो एक मैक्सिमम कैपेसिटी होगा, उसी को बोला जाता है सॉल्युबिलिटी। अभी हम एक चीज के ऊपर फोकस करेंगे, वो है टेम्परेचर। ये जो सॉल्युबिलिटी है कि सॉल्ट वाटर में कितना डिसॉल्व हो सकता है, मैक्सिमम कितना अमाउंट ऑफ डिसॉल्व हो सकता है, वो टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। याद रखना है। तो सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। द सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। क्या याद रखना है? किसी भी चीज का सॉल्युबिलिटी किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? टेम्परेचर के ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ कि 20 डिग्री सेल्सियस में सॉल्ट का सॉल्युबिलिटी है 36 ग्राम। यानी अगर 20 डिग्री सेल्सियस हो टेम्परेचर, तो 100 ग्राम ऑफ वाटर में हम 36 ग्राम डिसॉल्व कर सकते हैं। अगर टेम्परेचर 20 से हम बढ़ा के 30 डिग्री कर दें तो देखा जाएगा कि हम और भी ज्यादा सॉल्ट उसमें डिसॉल्व कर सकते हैं। उसका सॉल्युबिलिटी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। सॉलिड, इन केस ऑफ सॉलिड के केस में सॉल्युबिलिटी क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ सॉलिड का सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करता है।
जब टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो सॉलिड का सॉल्युबिलिटी क्या होता है, इंक्रीज करता है। इसीलिए जब भी हम किसी चीज को घोलना चाहते हैं वाटर में, पहले हम वाटर को क्या करते हैं, गर्म करते हैं। इसका रीजन ही ये है कि जब वाटर का टेम्परेचर बढ़ता है तो जो चीज हम उसमें घोलना चाहते हैं उसका सॉल्युबिलिटी भी क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो सॉल्युबिलिटी किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है कि सॉलिड, इन केस ऑफ सॉलिड चीज का सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। तो हम लिख लेते हैं पॉइंट, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ सॉलिड का सॉल्युबिलिटी क्या होता है, इंक्रीज करता है। याद रखना है जनरली जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा सॉलिड का सॉल्युबिलिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अगले वीडियो में हम सॉल्युबिलिटी ग्राफ को एक्सप्लेन करेंगे और सीखेंगे। और गैस में क्या होगा, ठीक उल्टा होगा। गैस में क्या होता है, गैस का सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ डिक्रीज करता है। गैस में क्या होता है, गैस का सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, गैस का डिक्रीज करता है। फॉर एग्जांपल हम कोल्ड ड्रिंक्स हम सबने पिया है, कोल्ड ड्रिंक्स में क्या होता है, सोडा क्या है, सोडा है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर को पानी में कार्बन डाइऑक्साइड को अगर डिसॉल्व किया जाए, वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड को प्रेशराइज करके डिसॉल्व किया जाता है तो बनता है हमारा सोडा। तो सोडा इज ए मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इज ए सोल्यूशन होता है बेसिकली, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर सोल्यूशन बनता है, उसी को हम सोडा बोलते हैं। तो जब वो गर्म होता है तो गैस निकल जाता है कोल्ड ड्रिंक्स में। हमने सबने देखा है कि जब कोल्ड ड्रिंक्स धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता है, जब हम फ्रिज से निकालते हैं तो ठीक रहता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो उसका गैस धीरे धीरे क्या होता है, निकलता जाता है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि गैस, इन केस ऑफ गैसेस द सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद टेम्परेचर, सॉल्युबिलिटी उसका क्या होता है, डिक्रीज करता है, इसीलिए गैस निकल जाता है। अच्छा अभी हम पढ़ेंगे व्हाट इज कॉल्ड सैचुरेशन एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अच्छा मान लो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि 30 डिग्री सेल्सियस में 20 डिग्री सेल्सियस में सॉल्ट का सॉल्युबिलिटी क्या है, 36 ग्राम है। इसका मतलब एट 20 डिग्री सेल्सियस अगर हम 100 ग्राम ऑफ वाटर में कितना मैक्सिमम डिसॉल्व कर सकते हैं, 36 ग्राम डिसॉल्व कर सकते हैं। तो मान लो 100 ग्राम ऑफ वाटर में 36 ग्राम डिसॉल्व कर दिया गया है, मान के चलते हैं कि इसमें 36 ग्राम हमने डिसॉल्व कर दिया 100 ग्राम में। तो क्या अभी इसमें और सॉल्ट डिसॉल्व होने का कैपेसिटी है, तो इसका आंसर है नहीं होगा, क्योंकि इसका कैपेसिटी क्या हो गया, फुल हो गया, मैक्सिमम लिमिट पे वो पहुंच गया है। इससे ज्यादा अभी हम डिसॉल्व नहीं कर सकते। अगर हम 36 ग्राम उसमें डिसॉल्व कर दें तो उससे ज्यादा एट 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को अगर फिक्स रखा जाए तो उसमें और 36 से ज्यादा हम सॉल्ट डिसॉल्व नहीं कर सकते। उसका कैपेसिटी क्या हो गया है, मैक्सिमम हो गया है। जब किसी सॉल्यूशन में और सॉल्यूट डिसॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, जब उसका कैपेसिटी फुल हो गया है, उससे आगे डिसॉल्व नहीं कर सकते, तो हम उसको बोलते हैं सैचुरेशन। तो हम उसको बोलते हैं सैचुरेशन। यानी सैचुरेशन यानी एक ऐसा सिचुएशन जब हम कोई भी सॉल्यूशन में और एडिशनल सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकते, उसको हम बोलते हैं सैचुरेशन है। ओके, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा, उसका हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे। तो हमने यहाँ पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन का डेफिनेशन लिखा है, अ सॉल्यूशन दैट कैन नॉट डिसॉल्व एनी मोर सॉल्यूट इज कॉल्ड अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकते, उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक सिंपल एग्जांपल है, समझो। मान लो कि कोई एक सिनेमा हॉल है, तो उसमें क्या होगा, एक मैक्सिमम कैपेसिटी होगा, कितना जन एक साथ देख सकते हैं फिल्म। मान लो कि 500 है, तो अगर पूरा टिकट बिक जाए तो हम बोलेंगे सैचुरेटेड हो गया है, हॉल सैचुरेटेड हो गया है। अगर मान लो कि एक स्कूल है जिसमें 1000 स्टूडेंट्स एनरोल हो सकता है और सारा 1000 स्टूडेंट सीट्स भर जाए, तो हम बोलेंगे सैचुरेटेड हो गया। सैचुरेटेड होना यानी पूरा भर जाना, उससे आगे जाना पॉसिबल ना होना, तो उसको सैचुरेशन बोलते हैं। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन का डेफिनेशन हमने लिखा है। तो दिस इज इट फ्रॉम दिस वीडियो। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम कैसे टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी रिलेटेड है ग्राफ से, उसको हम सीखेंगे अगले वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।